ठीक है मैडम, सही है मैडम, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है ना, तो लॉन्ग वीकेंड है तो वही कह रही हूँ उस ना, वीकेंड लॉन्ग पे वीकेंड है, फ्राइडे से छुट्टी। वीकेंड वीकेंड पे लोग मेरे ख्याल है थोड़ा सा आगे पीछे गए हुए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि वो ज्वाइन नहीं कर सक रहे। वदीद, आज अगर किसी ने वो किया ना, ट्रबल कॉज किया, उसको फौरन हटा देना है, ठीक है? बाकियों को नहीं, सिर्फ उस वाले बंदे को जो उसने पिछली दफा किया था हमारे साथ। आर यू लिसनिंग वदीद? मैडम ओके मैडम, लिख दिया मैंने। अच्छा ठीक है, वदीद ने जबानी बॉयकॉट किया हुआ है। और असफन, क्या क्या टॉपिक हैं आज के सेलिएंट फीचर के टॉपिक के? मैडम सेलिएंट फीचर आसाम। ये है कि जो मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मुनाजिम साहब, क्या हाल है आपके? तो मैडम आप कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ अल्लाह का जी, शुक्र है। असफन हमारा बच्चा है, मेरे साथ फिजियोलॉजी में होता था, लेकिन ये अभी FCPS 2 कर रहा है डर्मा में, बट ही इज गॉट अ वेरी गुड माशाल्लाह क्लिनिक एस्थेटिक्स में माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैंने कहा भाई माशाल्लाह। सब गुड। आंटीज को, अच्छी बहनों अच्छी बात। को, कुलीग्स को स्किन केयर के बारे में पहले बताओ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आजकल मुलाजिम तो साहब। जी, आजकल तो डायरेक्टर हमारे साहब अस्सलाम। जी जी, आजकल तो सर आप ही छाए हुए हैं हर जगह। नहीं हाँ सर, जी, आप राशिद गूगल आप लोगों साहब। का करें टाउन है ना, द सर। टॉप अर्निंग डॉक्टर्स, तो सारे एस्थेटिक मेडिसिन के हैं, असवद के सारे भाई हैं। सही कह रही है मैडम आप। राशिद साहब, आपने तो मेरे ख्याल 600 बंदों को क्रॉस कर लिया, कितने रजिस्ट्रेशन हो गई है? अब 450 हो गई है, हमने स्टॉप कर दिया है, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है। अब हम ऑन साइट एक्सेप्ट करेंगे, बाकी ऑनलाइन हमने सारा ब्लॉक कर दिया है, सारा सिस्टम बहुत ज्यादा 450 हो गई है हमारे पास। नहीं नहीं, इसमें लगे माशाल्लाह फिजियोलॉजी वाले बड़े काम करते हैं ना, इसलिए उनकी रजिस्टर अच्छा होता है। बेसिक सर साइंसेज जिन में फिजियोलॉजी एसोसिएशन में बेसिकली। मैडम सलमा जिन जिन एसोसिएशन में मैडम सलमा कुंडली जैसे बंदे मौजूद होना, तो वो एसोसिएशन पीछे नहीं रहती। थैंक यू सो मच राशिद, लेकिन आपसे मैं इतनी झूठ की तवक्को नहीं करती थी। नहीं देखिए, नहीं आपका नहीं, सपोर्ट रहा है, वैसे वैसे बिल्कुल आपका सपोर्ट रहा है मेरे। नहीं, वैसे बिल्कुल फैक्ट का राशिद आपने, मैं इस चीज का गवाह हूँ। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि सर एक चीज, हम एबटाबाद गए थे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने, एक मैडम सलमा कुंडली ने एक इंतहाई कामयाब वहाँ मीटिंग कराई। एबटाबाद में हमारे सारे गाड़ी के 21 हमारे 22 10 फैकल्टी मौजूद थे, स्टूडेंट्स और आपके पास आ रहे हैं। सबकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराई। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहे हैं, आप भी राशिद आ रहे साहब, हैं, उमर अयूब साहब कैसे, आ उमर रहे ने हैं, मुझे कहा एक था दो कि बंदे और स्टूडेंट भी भेजे, हैं। तो मैं जी पूरी वैन भेज रहा हूँ। बिल्कुल सर, वो राशिद गिला कर रहे साहब, थे कि पेट्रोल नहीं स्टूडेंट्स दे रहे को सर, उनको मैं पेट्रोल भी नहीं दे दें। भेज पा रही क्योंकि, नहीं, नहीं हम दे राशिद देंगे साहब, जनाब, पेट्रोल भी दे देंगे। स्टूडेंट्स को हम नहीं भेज पा रहे क्योंकि प्रेप लीव्स पे चले गए हैं, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के। और वो नहीं चूंकि नहीं, लड़कियां बिल्कुल हैं ना, उनके तो वो वो फिर आपका दूर मसला है, दराज बिल्कुल इलाकों की है। दूर नहीं नहीं, दराज है, पेट्रोल बिल्कुल दे ठीक है। दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आपकी तरफ से 100% फैकल्टी आ रही। नहीं, फैकल्टी तो मैक्सिमम आएगी, लेकिन स्टूडेंट्स की बात कर रही हाँ हूँ। ये अगर अक्टूबर हाँ, ना होता ना, जुलाई होता, अगस्त होता, तो हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी आ जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आपके यहाँ छुट्टी होती है दिनों में मैडम? प्रेप लीव शुरू है जी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम के सर पे हैं। अच्छा 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 अच्छा। इजाजत शाल है तो शुरू वो करें। है ना, KMU है। शुरू करें मैडम, लोग ज्वाइन करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. We are starting today's session. Before starting this, I will request Professor Rashid Saab to start Holy Quran, to recite Holy राइट सर, Quran. जज़ाकल्लाह सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ये सूरत निसा की आयत 56 थी। मफहूम तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहने वाला है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया है हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी उनकी खालें जल जल कर पक जाएंगी तो हम उन्हें उनके बदले दूसरी खालें दे देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, राशिद साहब, जज़ाकल्लाह। ब्यूटीफुल आयात आपने सुनाई. Today's 85th PMA webinar, the topic is general skin care myths and facts. We know so many skin problems are there, and most of the skin problems are for long life and very difficult to treat them. And this collaboration of Professor Salma Kondi, Dr. Asfandyar Qureshi, he is the youngest fellows and known physiologist. And Dr. Asfand, this webinar is in collaboration with the South Asian Association of Physiologists, Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad, where I am principal, Women Medical College and Dental College, Ahmedabad, Professor Salma Kundi is principal there, Pakistan Physiological Society and Pakistan Association of Pathologists. Hope today's your session will enlighten most of the cares and preventive measures so that we ourselves can suffer with skin disease, and skin disease are very common in Pakistan. And we also hope that you will very simply tell about these precautions and measures, because some of the students are there, and but after that we will upload this webinar to our websites, and this will be continued for our. Thank you so much. Over to you, Dr. Asfandyar. Thank you very much, sir. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. First of all, I'd like to thank Professor Dr. Salma Aslamkundi, Principal, Women Medical and Dental College, for giving me a chance to speak in front of galaxy of teachers and colleagues. I'll also like to thank Professor Dr. Mulazim Hussain Bukhari, Principal, AJK Medical College, and Professor Rashid Mahmood for giving me a chance to speak in front of you, in front of such a learned faculty. Today, the topic of my presentation is the art of skincare. It's a little guide to the healthy and glowing skin, and I'll also like to talk about the myths and facts about the skin. I am Dr. Asfandyar Qureshi, a student of dermatology and aesthetic care physician in Ahmedabad. Hope everyone can listen to me very easily and clearly. My voice is clear to everyone? Yes. Okay, madam. Yes, okay. To everyone. Okay. Thank you very much, madam. Okay. First of all, before starting the skin care, I'd like to talk something about the skin. Anyone who is practicing skin and anyone who is related to the field of dermatology has to go through all of these questions repeatedly. People will say the skin, anything on the skin can be cured with Betnovit. I like to say the Betnovit is, skin is never Betnovit deep. Chambal, dermatitis, eczema, it's not all about the skin. It's not the universal skin disease. People have got missed that only when there is some disease in the skin, like pimples or furunculosis, they'll only go to the doctor. Even then, we need to go to the skin specialist, and the skin is more than the pimples and furuncles. Canacot
depomedrol, dexamethasone, and Avil, the most commonly prescribed medicines for skin disorders. It's not the proper skincare. I like to tell you that usually Canacort, these depomedrols, these dexamethasones, these Avil are used unjustifiably. They should not be used until properly indicated. So it's not the proper skincare. Most of the people think that this is the only skincare they need. Uh, uh, there is one other myth, jigar ki garmi. I don't know how to say it in English, but every skin disorder is related to jigar ki garmi. Jigar is garmi has got nothing to do with skin disorders or skin care. All skin care, all skin conditions are not dermatitis. Please, every skin disease has got a specific name and it should be treated according to that. Because the skin disorders are visible on the skin, so everyone thinks that every skin disorder is contagious. Please mind it, every skin disorder is not contagious. We being dermatologists, we need to tell people now and then frequently that every skin disorder is not contagious. Whenever there is a skin disease on the parts of the skin that is visible to the people think that it is contagious. Not all skin disease are contagious. And please, lastly, for all the ladies listening to me, please, home skin remedies. I'll talk something about that too. Home skin remedies are never risk-free. Are never risk-free. I'll talk about that in a moment. Why skincare is important? Skincare, I've told you that skincare is more than Canacort, depomedrol, and dexamethasone. So, it is the largest organ of the skin. After the clothes, the skin will give you the first impression of the person. If a person has got a glowy, uh, bright and clear skin, it gives a very good look to the person. The skin always gives you the visible age defining features. If you have got wrinkles, if you have got a dull skin, it will not give you a good look about your age. It's mirror of your body health. If we have got a very good and glowy skin and a very nicely clean skin, it is always a very confidence booster to every person. And if we can properly care about the skin, हम अपनी उम्र को छुपा सकते हैं बहुत आसानी से. हम उम्र चोर बन सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल करना पड़ेगा. तो proper care gives age defined characters to everyone. So before going on to understand the skin care, first of all, we need to understand what are the basic types of skin and what are the skin types that are present in uh, our population. So, for classifying the skin types, we go to the Fitzpatrick skin type. And if my cursor is visible to all of you, there are 6 common types of skin. Type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, and type 6. And these are the characteristics that are written beneath each of the skin, that how much is the melanin and how much is the ultraviolet resistance to each type of the skin, and what is the risk of the cancer in each of the skin. So if I can summarize it, this slide, so the type 1 has got the least amount of melanin, the least amount of UV resistance, and if there is least amount of resistance to the skin, there is increased chances of cancer, and vice versa for all of the skin. So if I can go to the type 6 skin, it contains the most of the melanin, it is the most UV resistant and least chances of skin cancer. So if we have got a lighter skin, so people in Pakistan, they start from type 3 and type 4. Most of the people here in Pakistan, they have type 4, type 5 skin, type 3, someone's. So we need to be type 3 and type 4 skin, they have got a medium amount of melanin, a medium amount of UV resistance to, so they need a premium photo protection for their skins. Before going on to the skin care, it is very important that we should know our skin type. कि हमारी skin क्या है? Either we have got a dry skin, ठीक है? Either we have got an oily skin. I'll further elaborate these in the coming slides. If we have got a combinational skin, dry skin in one part and the oily skin in the T-zone, or we have got a normal skin. So the next slide, I hope will clarify these things. So the oily skin is a shiny skin with a lots of oil on it with visibly enlarged pores. So a normal skin is that in which there is no visible oil and no visible dryness.
A dry skin is a flaky and rough with tight pores, and some persons have got a combo skin. So the skin around the nose is called the T-zone, around the nose and the lacrimal sac. This is called the T-zone. So if the T-zone is oily and rest of the skin is dry, we call it a combo skin. So if we want to take proper care of our skin, we need to know our skin type. Is it oily? Is it normal? Is it dry? Or is it a combo skin? It's the first step in knowing the skin care. Now, going to the first step. There are certain myths about it. I'll say one by one about all of these skin myths about it. The first step in the skincare is cleaning. We call it cleansing, washing. So if we know the right skin type, so we will be able to choose the right face wash for our skin. Let me go a bit further. So if there is a dry skin, if you can see the cursor, if there's a dry skin, so this is a guide for all of my fellows that are watching me right now. And if you are standing in a shopping mall or a large pharmacy, so you need to wash your face with a face wash that contains all of these things or any one of these things. So if you want to pick up a face wash, for a patient who has got a dry skin, it should contain ceramide, it should contain hyaluronic acid, or it can contain avocado oil or jojoba oil. So please pick a face wash for your skin or for your anyone of your colleagues who have got a dry skin. So you should be looking for the ingredients of that face wash. Okay, ceramide, hyaluronic acid, these are the moisturizers and they will moisturize your face and it will not make your face more dull and dry. Please, for your body, you can use moisturizing soaps like Dove, etc. for your body, or moisturizing body washes, and they should contain all of these or any one of these as a face wash or a body wash. There are certain myths I like to talk because the winter season is coming. Please do not use any antibacterial soap or face wash on a dry skin. I don't know, people come to me in my clinic and the first thing I ask them, what type of soap do you use? And they are telling me Safeguard, Dettol, Lifebuoy. And मुझे समझ नहीं आती कि बॉडी के ऊपर फेस वॉश, ये जो आपका डेटोल है या आपका लाइफ बॉय है, इसको मलने से कौन सा बैक्टीरिया आप खत्म करना चाहते हैं? आई डोंट नो। इतनी ज्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट है और इससे फायदा कोई नहीं है। जितनी भी एंटी बैक्टीरियल फेस वॉशेस हैं या जितनी भी एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं, दीज आर severely irritant for the dry skin. Please avoid. अभी हमारा सर्दी का सीजन आने वाला है। प्लीज अवॉइड वेरी हॉट वाटर फॉर वॉशिंग एंड बैदिंग। हमारी बहुत ज्यादा ये मिस वो कॉन्सेप्ट है कि जितना गर्म पानी यूज करेंगे तो हमारी स्किन हटेगी। प्लीज जितना गर्म पानी आप यूज करेंगे, इट विल मेक योर स्किन इवन मोर ड्रायर. So please use lukewarm water for washing the face or bathing. If you have got a dry skin, please avoid frequent face washes and hand washes and body washes because it will make your skin very dry too. And अवॉइड विगरस रबिंग इफ यू हैव गॉट अ ड्राई स्किन. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज उसको जोर जोर से मले नहीं, जोर जोर से साफ ना करें. हमारे जो पेशेंट्स हैं जो फार फ्लॉन्ग एरिया से आते हैं, वो उसको हमारी जुबान में आई डोंट नो स्क्रब को क्या बोलते हैं, कूची कहा जाता है. आई डोंट नो, सर विल एनलाइटन मी. तो वो उससे अपनी स्किन को साफ कर रहे होते हैं. तो इट इज वेरी वेरी इरिटेटिंग फॉर द स्किन. प्लीज डू नॉट ओवर रब. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज डू नॉट यूज टाइट क्लोथिंग्स and use humidifiers, not those gas heaters, big gas heaters in the room. These are all the precautions which you can use if you have got a very dry skin. So use a ceramide containing face wash, hyaluronic face wash, avocado or jojoba oil containing face washes. Now going to the, if you've got an oily skin, जिसके अंदर आपको visibly oil नजर आ रहा है, you can see the pimples around the face and the skin is very shiny. So for the oily skin, we must be using this salicylic acid and lactic acid for the removal of the excessive skin. It's called the exfoliation. For acne and oily skin, we use exfoliators. Exfoliators are those skin products जो आपकी स्किन के ऊपर से excessive skin को हटाते हैं. And number 2, the lauric acid, salicylic acid, and niacinamide for oil reduction and pimple protection. So again, if you are standing in a mall or if you are standing in a pharmacy and if you are trying to
figure out a face wash for your oily skin. So it should contain either salicylic acid and lactic acid plus niacinamide. This is just a rough guide. There are tons and millions of face washes available in the market. So आप अपने लिए आप अच्छा सा फेस वॉश उठा सकते हैं अगर आपको किसी की भी हेल्प ना चाहिए हो तो जस्ट लुक फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किन को कैटेगराइज करें ऑयली है कि ड्राई है and then look for these ingredients salicylic acid lactic acid niacinamide and it will be a very good face wash for your oily skin. So okay, my advice to all the patient who have got an oily skin is that please wash the face early in the morning before going to work. Take it, then wash your face in the peak hours of the day, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, and then a must face wash at night. So 3 times face wash. In between, you can also wash the face, but these are the must wash periods of face wash for the oily skin. Antibacterial, again a myth, again coming to our minds, and again coming to the words of the people that antibacterial face. If a patient comes to me with acne and you ask them which face wash or the soaps they are using, though the answer will be Safeguard and Dettol. Please safeguard this. Uh, I am repeatedly taking their names because these are the antibacterial soaps that are very common in Pakistan. So, Safeguard, Dettol, Lifebuoy, they have got no action on Propionibacterium bacterium acnes. That is the bacteria that causes acne and acne prone skin. So if these antibacterial soaps have got no action against this bacteria, there is no use of using these antibacterial soaps on the face or even on the body. Please avoid them. Avoid them. Next step after cleansing or washing your skin is moisturization. It's the most important step. Even if you've got a dry skin, an oily skin, and a combo skin, you need to moisturize your skin. I'll be telling it in a moment. So moisturizing depends on the skin type. I will tell you how to moisturize the skin. If you've got a dry skin, how to moisturize it. If you've got an oily skin, how you can moisturize. So moisturization depends on your skin type. Uh, almost 300 to 400 mils of water is lost from the skin through diffusion and evaporation per day. Effective moisturization prevents excessive water loss. So if we can effectively moisturize the skin, we can lessen this amount of water loss from the skin, and that will be very good for the skin, or our skin. For knowing the moisturizers, I have just given you a small classification of moisturizers. And this is very important because all of us, they use these moisturizers, and we should be knowing which one is which one. The first one is occlusives. Occlusives are those moisturizers that hold the water, they prevent evaporation, and the examples are ये जो Vaseline आप use करते हैं, petroleum jelly, that is petrolatum, white soft paraffin, liquid paraffin. The fancy ones are the lanolin, lecithin, and dimethicone. These are the last three are called the oil-free occlusives. The first two are the oil ones. The white soft paraffin and the liquid paraffin, these are the very common ones, very easily available and very cost-effective occlusives. But if you want कि हमें oil free चाहिए, तो oil free one is lanolin, lecithin, and dimethicone. The number two are humectants. Humectants are those types of moisturizers that pull water from the deeper layer of the skin into the stratum corneum, and they also pull the water from the air. The examples are urea, the other is glycerine, honey, and panthenol, same as vitamin B5. These are the humectants. And the last one are called the emollients. Emollients like shea butter, colloid, oatmeal. These ones are called the emollients, and they only make the skin smooth and moisturized. So please, these are the three types: occlusives, humectants, emollients. I'd like to tell you what to do about these moisturizers. There are certain concepts of moisturization, and the first concept is AM and PM moisturizers. AM means early in the morning before going to your office or before going to the before going to the sun, and PM moisturizer is when you go to the bed. AM and PM moisturizers. So emollients. Emollients are the choice of moisturizer that should be used in the day
and it should be used as many times as needed in the day. It is non-greasy and it is less likely to make your skin dull. Because अगर आप जब ऑफिस जा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन के ऊपर एक ऑयली लुक हो और लेकिन आपकी स्किन ड्राई भी है, तो यू शुड यूज द शिया बटर और कोलाइड ओट मील बटर फॉर योर मॉइस्चराइजेशन, एंड दीज आर कॉल्ड द एमोलिएंट्स. आप इसको मॉर्निंग में लगाएं, एंड यूजुअली एमोलिएंट्स कम विद अ स्लाइट अमाउंट ऑफ सन ब्लॉक सनस्क्रीन, दैट इज SPF 20 और 27, एंड आप इसको लगाएं तो अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपको हल्का सा सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी मिल जाएगा. ऑक्लूसिव्स, ये जो ऑक्लूसिव्स हैं जैसे व्हाइट पेट्रोलियम जेली है, लिक्विड पैराफिन है, लेसिथिन है, लेनोलिन है एंड डाइमेथिकोन है, ठीक है, ये रात को लगाने वाले ऑइंटमेंट्स हैं, ये रात को मॉइस्चराइजर्स हैं. इनको आप रात को लगाएं ताकि इनको टाइम मिले, ठीक है, ये आपकी स्किन के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें और आपकी स्किन जितनी भी ड्राइड आउट है ऑल द वे लॉन्ग, तो उसको यहाँ पे हीलिंग का टाइम मिले. अगर आप इसको रात को लगाएंगे तो वो डल लुक, वो मतलब अगर आपकी स्किन डल भी हो जाए तो इट मेक्स नो डिफरेंस, अगर ये शाइनी हो जाए इट मेक्स नो डिफरेंस. सो ऑक्लूसिव्स शुड बी applied at night like Vaseline, liquid paraffin, very common, and and these occlusives are lasting to be applied at night. आप इसको रात को लगा लें और उसके बाद सो जाएं, बस उसके बाद फिर अपनी स्किन के साथ कुछ भी ना करें. लास्टली, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमेक्टेंट्स, ये हमेशा बहुत गलत इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी स्किन में. हम ऐसे यूज करते हैं, ह्यूमेक्टेंट कैन एक्चुअली ड्राई द स्किन बिकॉज ये आपकी एटमॉस्फेयर से भी वाटर को ड्रैग कर रहे हैं स्किन में और आपकी डीपर लेयर ऑफ द स्किन से भी पानी को लेके जा रहे हैं, तो इट कैन एक्चुअली मेक द स्किन ड्राई. सो आप जब भी ह्यूमेक्टेंट्स लगाते हैं लाइक यूरिया, तो आपने ह्यूमेक्टेंट लगाने के बाद यूरिया कंटेनिंग, ग्लाइसरीन कंटेनिंग, हनी कंटेनिंग जितने भी आपके मॉइस्चराइजर्स हैं, इनके ऊपर आपने एक ऑक्लूसिव्स की लेयर लगानी है. मींस अगर आपने नीचे यूरिया कंटेनिंग एक ऑइंटमेंट लगाया है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर एक पेट्रोलियम जेली की हल्की सी लेयर या लिक्विड पैराफिन की लेयर या लेनोलिन की लेयर लगानी है ताकि ये आपकी स्किन को एक्सेसिवली ड्राई न करें. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज, हमारे पास बहुत सारा कॉमनली अवेलेबल भी है, दैट यूरिया 10% एंड 20%. इन दिस जो सबसे अच्छा ह्यूमेक्टेंट हम यूज करते हैं स्किन के लिए, दैट इज 10% यूरिया और 20% यूरिया, एंड यूजुअली वी डिस्पेंस इट in paraffin, white soft paraffin or petroleum jelly. And if we use this type of moisturizer, it is a combination of humectants and occlusives and a best moisturizer for all skin types at night. Now there is another concept, another very important concept in moisturization of the skin is single versus double layer of moisturization. अगर आपकी स्किन ड्राई है, वेरी ड्राई, और अभी जैसे विंटर सीजन आ रहा है तो एवरीवन विल सफर फ्रॉम दिस ड्राई स्किन. सो द ड्राई स्किन नीड्स अ डबल लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन. मीन्स द फर्स्ट लेयर हम इसके ऊपर ह्यूमेक्टेंट लगा देते हैं लाइक यूरिया कंटेनिंग, ये जो ग्लाइसरीन कंटेनिंग है, वी अप्लाई इट एट नाइट. And the second layer is of that of the petroleum jelly or paraffin to lock the moisturizer. तो अगर आपको सर्दी में आपको सवेयर किस्म की ड्राइनेस है और अभी क्योंकि सर्दी का मौसम आ भी रहा है, तो if your skin is very dry, then you need a double layer of moisturization for your skin at night. First, apply this यूरिया बेस्ड और हनी बेस्ड और ग्लाइसरीन बेस्ड आपके पास जो मॉइस्चराइजर है उसको लगा लें. एंड सेकेंड लेयर उसके ऊपर प्लीज टॉप अप जरूर करें, टॉप अप करें विद दिस वाइट पेट्रोलियम जेली और लिक्विड पैराफिन या डाइमेटिकोन कंटेनिंग जो आपके मॉइस्चराइजर्स हैं. इट विल गिव यू अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर ऑल नाइट लॉन्ग एंड ऑल विंटर लॉन्ग. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो सिंगल लेयर ऑफ एमोलिएंट आपके लिए एक काफ़ी है, अर्ली इन द मॉर्निंग टू एंड एट नाइट. तो प्लीज़ मॉइस्चराइज योर स्किन. इफ अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी लगे, हेल्दी नज़र आए, तो प्लीज़ फेस वॉश के बाद या बॉडी वॉश के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें. एंड दिस मॉइस्चराइजेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द फेस एज वेल एज फॉर द बॉडी. सो प्लीज़, ये बॉडी के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फेस के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू दिस मैजिक इंग्रेडिएंट बिकॉज इट मॉइस्चराइजेस, तो मैंने इसको यहाँ पर ही डाल दिया, हाइलुरोनिक एसिड. जो हमारी फीमेल्स हैं, जो हमारी लेडीज हैं जो मुझे सुन रही हैं या जिन तक मेरा पैगाम जाएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस हाइलुरोनिक एसिड इज द हीरोइक इंग्रेडिएंट, इनको हम कहते हैं कि जब से ये हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में आया है, हम इसके फिलर्स यूज करते हैं जो डिप्रेशंस के लिए, हम इसके फिलर्स यूज करते हैं रिंकल्स के लिए और स्किन लिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये टॉपिकल की बात है. ये जो
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द टॉपिकल हाइलुरोनिक एसिड. Hyaluronic acid is also called the heroic ingredient in the skin care. ये heroic है, it does heroic things in your skin. अच्छी बात ये है हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स की कि इट इज फॉर एवरी स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी कॉम्बिनेशन है, आप हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स या हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग सीरम्स, यू कैन यूज इट वेरी इजीली एंड एज फ्रीक्वेंटली एज यू कैन. थोड़ी सी इसकी प्रिकॉशंस हैं, वो मैं इसको बताऊंगा. The first of all, it is a must-have serum for your skin, and it holds true for males as well as for the females. Please, youngs as for the old. This is a must-have serum. अगर आपको मार्केट में मिल जाए hyaluronic acid serum, अगर ये अच्छी कंपनी का है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी मतलब कौन सा वाला यूज करें, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा. तो it's a must-have serum for your skin. Please apply hyaluronic acid and apply it as much as you can. It moisturizes. It increases the flexibility of your skin with the frequent use. If you use it repeatedly, it decreases the fine lines. It also brightens the skin, and it is a day serum. It can be used in the day because there are certain serums, मैं आगे बात करूंगा उनके ऊपर, जो सिर्फ दिन को यूज किए जा सकते हैं, और बाद सीरम्स हैं जो सिर्फ रात को यूज किए जा सकते हैं. अगर आपको मेरी स्लाइड पे ये विजिबल है, नीचे एक मैंने एलोग्रेथम सा बनाया हुआ है. इफ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, विजिबल Visible. दिस एलोग्रेथम. ओके सर. सर नीचे फेस वॉश एक ब्लू सा एलोग्रेथम है, क्योंकि मेरे पास स्लाइड शेड्स हैं तो आई कैन नॉट सी इट प्रॉपर्ली. इफ यू ऑल कैन सी, ऐसे है कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, फॉर ऑल द पीपल लिसनिंग टू मी और एंड ऑल द लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज लिसनिंग टू मी, आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है. फेस वॉश करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले अपने फेस को ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद उसके बाद हम कोई इसके ऊपर ऑयल या कोई चीज लगाते हैं. तो प्लीज, हाइलुरोनिक एसिड के लिए जरूरी ये है कि इट शुड बी अप्लाइड ऑन द वेट स्किन. आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं करना, अपने फेस वॉश करें, उसके बाद अपने स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, एंड देन आप जब हाइलुरोनिक एसिड लगा लें, उसके बाद एक छोटा सा इमोलिएंट या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल इनसाइड द डायरेक्ट सनलाइट. तो इफ यू वांट टू गो इन द सनलाइट, तो आपने आपने ये जो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, इसको लॉक करना है विद इमोलिएंट एंड अ सनस्क्रीन. There are certain precautions for hyaluronic acid serums application on the skin. Please never use hyaluronic acid on a dry skin. आप skin को dry मत करें, wet रहने दें and then apply it. It is always applied on the damp skin. If you want to use hyaluronic acid serum, you should use it with a moisturizer. Please do not use it alone. एंड इफ यू वांट टू चूज, इफ अगर फिर वही बात कि हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं एंड दे आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द मार्केट एंड दे वांट टू लुक फॉर द बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स. आप खड़े हैं फार्मेसी पे खड़े हैं, इफ यू वांट टू लुक फॉर अ गुड हाइलुरोनिक एसिड सीरम, तो मैंने ये एक फार्मूला आपको यहाँ सामने लिख दिया, सोडियम एसिटाइलेटेड हाइलुरोनेट. ये एक फार्मूला है हाइलुरोनिक एसिड का जो टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल है, and this is a long lasting molecule. So if you can, अगर अपने पास नोट करते हैं या फोटो ले सकते हैं, तो please go in the market, go in the superstore, medical superstore, and pick a hyaluronic acid serum that contains sodium acetylated hyaluronate. So it will give you the best result on your skin. Now moving on, दिस इज अनदर फैंसी सीरम्स अवेलेबल. और जब से रेटिनॉल मार्केट में आया है, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज रेटिनॉल, everyone is trying to use this hyaluronic acid. Please, these are very simple lines, simple guidelines. A lot of it can be talked day and night about retinol, lekin I have limited myself to the common things and common how to apply this retinol. It's a form of vitamin A. It's a skin boosting ingredient. It hydrates. It is an anti-acne serum. It also reduces skin aging. It increases collagen production. But it is a nighttime serum. It should never be applied in the daylight. Never be applied. And like मैंने आपको कहा था कि अगर आपको पिछली स्लाइड अगर आपको याद हो कि हाइलुरोनिक एसिड जो है, जो द लास्ट वन, उसको हम डैम्प स्किन पे लगाते हैं, लेकिन रेटिनॉल एक तो रात को लगाते हैं, और इट शुड बी अप्लाइड ऑन अ ड्राई स्किन. आप पहले फेस को वॉश करें. फेस वॉश करने के बाद आपने अपने फेस को ड्राई करना है,
एंड ड्राई करने के बाद आपने ऊपर रेटिनॉल का सीरम या रेटिनॉल कंटेनिंग क्रीम लगानी है। अगर आपने अपने वेट स्किन के ऊपर रेटिनॉल लगा लिया तो इट विल कॉज सेवियर इरिटेशन। और जब आप रेटिनॉल लगा लेंगे तो आपने उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन जो आप क्या कहते हैं वो पेट्रोलियम जेली से कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन से कर सकते हैं, आप इमोलिएंट से कर सकते हैं, वो ज़रूर करें ताकि जो रेटिनॉल की इरिटेबिलिटी है वो स्किन में कम हो जाए। प्रिकॉशंस आप एक फोटो देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सफोलिएशन या स्किन पीलिंग दैट अकर्स ड्यू टू विगरस यूज ऑफ दिस रेटिनॉल सीरम्स एंड ये तो काइंडली प्लीज एक तो रेटिनॉल को सनलाइट में नहीं लगाना। आप कभी भी इसको सनलाइट में ना लगाएं बिकॉज एक तो रेटिनॉल is destroyed by the sunlight, it is deactivated by the sunlight, and number two, it has got photoallergic properties, so it can accelerate the photoallergy. Number two, if you have got a very sensitive skin, like if you are suffering from rosacea, if you have got a very severe acne, अगर आपको नॉर्मल एक्नी है तो आप यूज कर लें, 3 to 4 pimples हैं, कोई मसला नहीं. If you got a very nodulocystic type of acne, please do not use this retinol serum on your skin. It will cause severe irritation. अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो ये फोटो आपके सामने है इन द स्लाइड, इट कैन कॉज सिवियर एक्सफोलिएशन, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट द रेटिनॉल सीरम्स. और जब भी आप रेटिनॉल लगाएं, एक तो रात को लगाएं, एक ड्राई स्किन पे लगाएं, और नंबर 2 इसके ऊपर अगर जो सबसे बेटर है वो पेट्रोलियम जेली है, लेकिन अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज द पेट्रोलियम जेली यू कैन यूज द यूरिया कंटेनिंग और द ग्लाइसरीन कंटेनिंग ह्यूमेक्टेंट्स सो दैट आपको इस तरह की इरिटेशन ना हो. तो hyaluronic acid on the wet skin and in the day, or retinol on the dry skin and at night. This is very important rule of thumb for applying these two serums, and these serums are very common. And अगर मतलब आप सबके घर में हमारे साथ जो फीमेल्स हैं वो सब यूज कर रहे हैं, but they do not know how to use retinol and when to use retinol and when to use this hyaluronic acid. Second thing, इस लीमू ने सर मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब भी प्रैक्टिस करते हैं, इस लीमू ने हमारी जिंदगी जब से ये आया है ना स्किन पे लगाने के लिए, और बहुत सारी जो व्हाट्सएप रेमेडीज और व्हाट्सएप किस्म की चीजें लोगों ने इसकी बनाना स्टार्ट की हैं, तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग विद सनबर्न्स, ब्लिस्टरिंग, इरिटेशन, skin darkening after applying this raw lemon juice. Please, khudara females listening to me, everyone listening to me, रॉ लेमन्स जो हैं वो खाने के लिए आए हैं, रॉ लेमन्स चेहरे पे लगाने के लिए नहीं आए. प्लीज मत लगाएं इनको, बिकॉज अगर आप टॉपिकल लेमन्स लगाएंगे ये आपकी स्किन को ब्राइट नहीं करेगी. हम लोग अभी सर्दी का सीजन आ जाएगा और आप सबके घरों में ऐसा ही है, मेरे भी खैर ऐसा ही चलता रहता है. मैं अपने सारे जो रिश्तेदार हैं उनको मना करता हूँ कि वो लीमू काटेंगे तो मुंह के ऊपर, ठीक है, संतरा काटेंगे तो मुंह के ऊपर, कीनू काटेंगे तो मुंह के ऊपर, माल्टा काटेंगे तो मुंह के ऊपर. मैंने कहा इससे नहीं स्किन ठीक होती, प्लीज डू नॉट यूज इट बिकॉज ये फोटो एलर्जिक प्रॉपर्टीज रखता है. अगर आपने लीमू लगाना है, एक सिंपल क्या कहते हैं होम रेमेडी है, तो जो क्या कहते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप लेमन ले लें, 1 पार्ट लेमन जूस ले लें और 3 पार्ट्स वाटर लें, फिर उसको मिक्स करें और फिर भी शाम को लगाएं. अगर आपने लगाना है इतना रॉ तो प्लीज रॉ को मत लगाएं. और आप विटामिन सी खा लें, आप विटामिन सी पी लें, ठीक है, वो बहुत बेहतर है. रॉ मत लगाएं. जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकली डिस्पेंस्ड विटामिन सी है वो लगाने के लिए, लेमन प्लीज चेहरे पे लगाने के लिए नहीं है. दिस इज द टेक होम मैसेज फॉर दी एल एस्कॉर्बिक एसिड सीरम्स. ये लेमन्स ना लगाएं चेहरे पे, संतरे ना लगाएं, ये चकोतरे चेहरे पे मत लगाएं. ये आपकी स्किन को बजाय खराब करने के ये ठीक नहीं करेंगे. आप संतरा खा लें, आप कीनू खा लें, आप माल्टा खा लें, वो लाख दर्जे बेहतर है कि आप उसको अपनी स्किन पे मलना स्टार्ट करें, बिकॉज इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन, इट कैन कॉज सनबर्न, इट कैन इवन कॉज severe blistering. So please, the vitamin C is very commonly available over the counter, and it is dispensed both in serums and creams forms, and both of them are equally effective. So if nowadays if the cosmetic products they do not contain vitamin C and glutathione, they are considered worthless. And this is very important. If you are again standing in the market, और अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, and if you want to choose a vitamin C serum or a vitamin C cream from the market, please choose
a cream or a serum that contains 8% of vitamin C. The concentration of 8% or more than 8% up till 20% are very effective for skincare. And the vitamin C increases collagen formation. Vitamin C increases synthesis of elastic fibers to defy aging. It is advisable both topically and orally, and it is a very powerful systemic and topical antioxidant. I advise all of my patients who are coming to me, a middle-aged female and a middle-aged man who wants to get a skin rejuvenated. So I always advise a vitamin C serum or cream in combination with oral vitamin C. C कौन के नाम से आती है tablet, ये ले लें. It's very important to give oral vitamin C in combination with topical vitamin C. For both males and females, there is no age limit for vitamin C application. Everyone can use it, but please use the dispensed creams and serums of vitamin C. Please use dispense. ये जो raw serums हैं और जो raw white जो आपके lemon juices हैं, these are never good for your skin. It's for vitamin C. The vitamin C can be applied in the morning and evening. इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपने सीरम लिया है बाजार से और it contains 8% or 20% of vitamin C. So it can be applied in the morning and it can be also applied in the evening. It should always be, should preferably be applied on a dry face. Please wash your face first and then apply, dry your skin and then apply the vitamin C. If you are using vitamin C in the day, if you want to use it before going to your work, please add the sunscreen to your skincare pattern, because the vitamin C sometimes this vitamin C, this dispensed vitamin C can also cause photoallergic properties. So please, after applying the vitamin C serum or after applying the vitamin C cream on your face, please use a sunscreen for your face. And आप जब इसको रात को लगाना चाहते हैं, जितना मर्जी है लगाएं, थप दें पूरे चेहरे को, कोई मसला नहीं. खैर है, विटामिन सी कुछ भी नहीं करता. विटामिन सी रात के लिए बेहतर है, लेकिन दिन के वक्त प्लीज सनस्क्रीन जरूर यूज करें. नाउ कमिंग टू अनदर फैंसी थिंग, ये जो आपका जो ये है ग्लूटाथायोन, इट्स लॉट being talked about, and it is always in discussion in every skin conference and every skincare things. This is the glutathione. So glutathione in the reduced form has changed the outlook of cosmetic industry. It's a very safe and very powerful oral and topical antioxidant, and it has got properties with melanin reduction, because it has एंटीऑक्सीडेंट तो है, लेकिन ये जो आपकी मेलानिन प्रोडक्शन है, मेलानोसोम्स हैं, उनको भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करता है. प्लीज फेयर नहीं करता, मैंने जान के फेयरनेस का वर्ड लिखा है. फेयर कभी भी नहीं करेगा, ब्राइट करेगा. तो वो इसकी वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ये विटामिन सी ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, दीज आर वेरी वेरी कॉमन, एंड बट इट इज अ सेपरेट टॉपिक. We are talking about general skincare, and we are talking of the topical application or oral application of glutathione. We are not discussing the IV glutathiones here. यूं है कि ये जो ग्लूटाथायोन है, it has got synergistic effects with vitamin C. आप over the counter देखेंगे, and if you can find 8% or 20% vitamin C cream combined with glutathione, this is the best one. I always advise my patient to take a combinational serum that contains the combination of vitamin C and glutathione. And glutathione has also got no AM and PM variations. It can be applied in the morning and it can be applied at night too. It has got equal efficacy in the day and night. And the topical glutathione containing cream, that has got a photoprotective effect, so you can use it even without a sunblock. But if you are using it with a vitamin C cream, to use a sunscreen on your face. Now this is very important. If a patient comes to me and asks me, sir, please tell me very basics about the skincare, so I tell them, please clean your face, moisturize your face, and use a sunscreen. Please, this is very 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 important, because the biggest disease which we are suffering from nowadays is aging. हम एजिंग को नहीं रोक सकते, और एजिंग में सबसे ज्यादा रोल जो है वो फोटो एजिंग का है, दिस यूवी रिलेटेड एजिंग. सो देयर आर यूवी ए रेड्स,
Okay, you can see inside the diagram and the slide the UVA rays and the UVB rays. The UVA rays, it goes deeper to your skin. It can cause wrinkles, it can cause pigmentary incontinence, and it can cause skin cancers. And the UVB rays, they only penetrate the upper layer of the skin, epidermis. So this epidermis, they can cause pigmentary changes and the fine line and elastosis. So both UVA and UVB rays, both of them are associated with photoaging. And if you can see in the last diagram that if you use a sunscreen, a broad spectrum sunscreen, I'll tell you what does this broad spectrum sunscreen mean. So this sunscreen will protect you with from both the UVA and UVB rays. Now, this is a slide that's just to denote the efficacy and effectiveness of the sunscreens. So you can see it can cause pigmentary changes, it can cause wrinkles, it can cause sunburn, and it can also lead to the skin cancers. And the biggest cancers, the king of cancers, is melanoma. So you can see the wrinkles in the first picture. And then you can see this pigmentary incontinence, very common with the sunlight. And if you do not cover your skin, and if you've got a very bright skin, you are prone to this hyperpigmentation. If you use if you are going for a holiday and if you're going on to the beaches, you can see this sunburn, this exfoliation of the skin due to severe effects of UVA and UVB light. And in last, this is a very, very dreadful cancer, the king of cancer, this melanoma, and the other cancers like squamous cell carcinoma and basal cell carcinomas are very, very common with sun damage. So if we can protect the skin by applying a small amount of sunscreen, we can usually delay these pigmentary incontinence, this wrinkles, this sunburn, and even the cancer. So we have been told that there are we have been told in fourth year MBBS that the vitamin this hepatitis B vaccination, because it can cause hepatitis B can cause cancer, so it is an anti-cancer vaccination, hepatitis B. So these sunscreens, uh, in the world of dermatology, the sunscreens are called the anti-cancer topical agents, because if you are regular in applying these sunscreens, you can protect yourself from the skin cancer. So it's an anti-cancer topical therapy. So please, everyone, if you are not allergic to the contents of the sunscreen, please use sunscreens very frequently early in the day so that you can avoid all of these consequences due to these UV radiations. So sunscreens, just a brief thing about the sunscreen. Sunscreens are classified on the sun protection factor, SPF. हमारे पास सर SPF का मतलब ये है कि SPF 30 है तो आपके जो सनस्क्रीन है उसने 30 टाइम्स आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी स्किन में नहीं जाने दिया. अगर आपका सनस्क्रीन 50 है SPF, तो मींस 1/50 जो यूवी रेडिएशंस हैं उसने 1 आउट ऑफ 50 अगर यूवी रेडिएशंस हैं तो 50 में से एक को जाने दिया. और अगर आप 100 यूज करते हैं तो आउट ऑफ 100 1 यूवी रेडिएशन को स्किन में पास करने दिया है. और प्लीज याद रखें, देयर इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारी जितनी भी जो जो पेशेंट्स हैं या जिनको स्किन के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ एसपीएफ को देखते हैं. मैं अगली स्लाइड में बात करता हूँ. प्लीज, एसपीएफ जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ये डिनोट नहीं करता कि आपकी यूवी रेडिएशन कितनी रुकेगी. ये एसपीएफ ओनली डिनोट्स द यूवीबी रेडिएशंस. ठीक है, अगर आपने सिर्फ एसपीएफ कंटेनिंग सन ब्लॉक ले लिया एसपीएफ 30 और उसमें कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप यूवीए रेडिएशन से स्टिल एक्सपोज्ड हैं. यूवीबी किससे सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं. सो हाउ टू चूज अ करेक्ट सन ब्लॉक फॉर योर स्किन. फॉर चूजिंग द करेक्ट सन ब्लॉक, प्लीज आपके जितने भी सन ब्लॉक्स हैं उस पे ऊपर ये टर्म मैंने इसको ब्रॉड किया है, ब्लू में लिखा है कि इट शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. मींस ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक मींस कि ये आपका यूवीबी तो कवर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर एसपीएफ 30 होगा या 50 होगा या एसपीएफ 100 होगा. बट इट शुड ऑलवेज बी रिटन ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस इट ऑल्सो कवर्स जो उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, वो आपकी यूवीए रेडिएशंस को भी ब्लॉक करेगा. तो प्लीज ऑलवेज बाय अ सनस्क्रीन, ठीक है, that has a broad spectrum written on it. Please do not buy a sunscreen that does not have a broad spectrum first.
नंबर 2, पिक अ सनस्क्रीन फ्रॉम, मतलब ये फिर वही बात है, मैंने जानबूझ के इन बातों को अपनी स्लाइड्स में शेयर किया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एंड इफ यू आर स्टैंडिंग इन द मार्केट और आप मेडिसिन में हैं, तो आपने कोई सनस्क्रीन अपने लिए उठाना है, तो उस पे देखें कि सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ हो। फिर प्लीज उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर गौर करें। जिंक ऑक्साइड और ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इफ योर स्किन इज नॉट एलर्जिक टू देम, पैग टेस्ट कर सकते हैं आप, जो मतलब उससे चेक कर सकते हैं कि आपकी स्किन इससे एलर्जिक है। छोटा सा, अगर आपको ये लगता है कि आप इनसे एलर्जिक हैं, तो प्लीज बिफोर बाइंग एनी सीरम, अगर आपने कोई सीरम लेना है, आपने कोई सन ब्लॉक लेना है और आप मार्केट में खड़े हैं और आपको नहीं पता कि आपकी स्किन इससे एलर्जी कॉज करेगी कि नहीं, तो अपने जो ये वेलोर एस्पेक्ट ऑफ द स्किन है यहाँ पे, आप थोड़ा सा लेके इसको लगा लें एंड वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, और आपको ये भी बता देगा कि आपकी स्किन, अगर आपको 15 या 20 मिनट्स में उस जगह पे इरिटेशन या आपकी स्किन के ऊपर वहां पे हल्की सी रेडनेस डेवलप हो जाती है, तो प्लीज अवॉइड दोस प्रोडक्ट्स। हम लोग जाते हैं एंड पता नहीं हमें क्यों जल्दी है हर चीजों को पिकअप करने की, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी मार्केट में वो एडवर्टीजमेंट है। तो प्लीज एक और मेरी तरफ से एक एडवाइस है, खैर मुझसे सीनियर लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें तो ये बताया गया है कि आप जब भी कोई चीज लें, प्लीज उसकी थोड़ा सा पार्ट ले लें, जो फिंगर टिप यूनिट है, इसको फिंगर टिप यूनिट कहा जाता है, और तो उसको आप ले लें और प्लीज अप्लाई इट ऑन टू योर वेलर एक्सपेक्ट ऑफ द आर्म, ठीक है, और अपनी लेफ्ट आर्म या राइट आर्म पे लगा लें एंड वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। इफ यू आर एलर्जिक टू एनी ऑफ द कंटेंट्स, द स्किन एलर्जी, ये एक क्या कहते हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक सा टेस्ट नहीं है, एक बड़ा वेग टेस्ट है। सो आपने अगर सनस्क्रीन लेना है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला, आपने सनस्क्रीन लेना है तो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बिकॉज ये यूवीए को भी बहुत अच्छा कवर करते हैं। और एसपीएफ, हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको नहीं पता कि व्हाट डज दिस मीन, सॉरी टू चूज, मैं मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर्स नहीं है। हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात हैं वो काइंडली इन सबको क्या मतलब ये बताते हैं, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मुझसे बेहतर पता होगा इस बारे में। लेकिन SPF 30 प्लस होना चाहिए प्लीज। मैंने आखिर में एक बात लिखी है कि इफ यू गो एंड इफ यू सर्च इट आउट, जो अगर आप SPF 30 यूज करते हैं तो ये 97%, 97% टू बी वेरी एग्जैक्ट, यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। अगर आप SPF 50 यूज करते हैं तो 98% ब्लॉक करता है, और एंड इफ वी यूज 100%, तो ये 99% को ब्लॉक करेगा। सो SPF 30 प्लस हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, तो यूजुअली ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसको यूज कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई सनस्क्रीन, थोड़ा सा ये भी मैं बताना चाहूंगा, और इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल्स मतलब नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यूजुअली ये जो सनस्क्रीन्स हैं, इट टेक्स टाइम to takes time to get absorbed into the skin and start reflecting the light. So it should be used 20 to 30 minutes prior, before going to the sunlight. Or if you've got a very sensitive skin and if you are photo allergic reactions आपकी स्किन पे होते हैं और आप फोटो सेंसिटिव हैं और आपकी घर में धूप ज्यादा लगती है, तो प्लीज अप्लाई इट इनसाइड द होम्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग। थिक लेयर लगाएं और अपनी एक्सपोज सर्विसेज पे लगाएं। अगर आपका फेस भी एक्सपोज्ड है, आपके हैंड्स एक्सपोज्ड हैं, आपकी नेक एक्सपोज्ड है, आपकी फीट एक्सपोज्ड हैं, तो प्लीज इट शुड बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑफ द एक्सपोज सर्विसेज। और इफ यू आर वर्किंग इन द सनलाइट, अगर आपका काम सख्त है, आपको पसीना ज्यादा आता है, तो प्लीज दिस सनस्क्रीन, इसकी रिकमेंडेशन ये है कि इट शुड बी रिपीटेड आफ्टर 3 to 4 आवर्स। या आपने वजू किया है जोर की नमाज के लिए और आप दोबारा अपने काम पे जा रहे हैं, तो और आपने सनलाइट में जाना है, तो प्लीज रीअप्लाई कर लें सन ब्लॉक को। अगर आप सन ब्लॉक रीअप्लाई कर लेंगे तो इट विल गिव यू अ बेटर प्रोटेक्शन, और अगर आपका बहुत ज्यादा काम नहीं है तो वंस एप्लीकेशन इज इनफ। और एक और बात कि जब भी हम सन ब्लॉक यूज करते हैं, तो हमारा जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है फ्रॉम द स्किन, जो जो विटामिन डी को कन्वर्ट करती है, तो अगर आप रेगुलरली सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो अपनी डाइटरी सप्लीमेंटेशन में विटामिन डी को जरूर ऐड करें प्लीज। अगर आपने, हम जब भी किसी को सनस्क्रीन लंबे अरसे के लिए लिख के देते हैं, तो वी टेल देम टू प्लीज यूज विटामिन डी इन योर डाइटरी सप्लीमेंट्स। आप विटामिन डी के इंजेक्शंस हैं वो आप ओरली ले लें, आप टॉपिकल, आप जो कैल्शियम ले रहे हैं या विटामिन डी अपनी डाइटरी सप्लीमेंट्स में प्लीज यूज करें। बिकॉज अगर आप बहुत विगरसली सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन बिकम डेफिशिएंट इन विटामिन डी टू।
So this is very important. I like to spare some time for this because and I'd like to एवरी वन ऑफ यू थोड़ा सा इस चीज को देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गाइडलाइन है हमारे लिए फॉर एवरी वन गिविंग एन एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द मॉइस्चराइजर। और ये हमारी स्किन में, इफ यू कैन सी द कर्सर, अगर कर्सर इफ यू कैन सी द कर्सर, सो ये जो मतलब फिंगर है ना, इसके फैलिंग्स हैं, ये आपका डिस्टल फैलिंग्स है, ये मिडल फैलिंग्स है, और ये डिस्टल, ये आपका जो है वो क्या नाम, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है। तो ये जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इससे ऊपर ये वाली जो फैलिंग्स है, इसको हम फिंगर टिप यूनिट कहते हैं। ये जो आपकी डिस्टल फैलिंग्स है, ये जो डिस्टल आपकी क्रीज है, इसके आगे वाले एरिया को वी कॉल इट द फिंगर टिप यूनिट। और हम जब भी अपनी स्किन में कोई चीज मेजर करते हैं, तो वी मेजर इट इन फिंगर टिप यूनिट्स। ये दिस इज द फिंगर टिप। सो अगर आपने फेस वॉश यूज करना है अपने लिए, तो 1.5 फिंगर टिप फॉर ईच साइड ऑफ द फेस, ये एक एडिक्वेट फेस वॉश होगा आपके लिए। अगर आपने अपना फेस वॉश करना है, तो अगर एक तो रफ आइडिया है, हम लोग अपने पामर एस्पेक्ट के ऊपर चीजें ले लेते हैं एंड देन वी अप्लाई इट, बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द फेस वॉश, सो take 1.5 fingertip unit of the face wash for each side of the face. अगर आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है, तो मॉइस्चराइजर के लिए 1 फिंगर टिप यूनिट फॉर ईच साइड ऑफ द फेस इज एनफ। और सनस्क्रीन, प्लीज सनस्क्रीन के लिए दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट कमिंग इज द 2 फिंगर मेथड। आप अपनी डिजिटल फेलिंग से लेके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स तक अपने सनस्क्रीन को लगाएं और 2 फिंगर्स पे लगाएं। और आप जब ये 2 फिंगर्स पे लगा लेंगे, सो नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ योर एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द फेस। फेस के लिए भी, आपकी अपर नेक के लिए भी, आपके ईयर्स के लिए भी, आपकी बैक ऑफ द नेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जब भी सनस्क्रीन लगाएं, तो एक तो मैंने बताया कि आपने इसको कैसे चूज करना है। मतलब अगर आप मार्केट में खड़े हैं और आपने चूज करना है, तो कौन सा वाला चूज करेंगे, 30+ वाला और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और आप उसको, अगर आपने चेक करना है कि एलर्जिक तो नहीं है, तो अपने वोलर एस्पेक्ट पे लगा के चेक कर लिए। क्रूड मेथड है वैसे तो, इसके लिए पैच टेस्ट करते हैं। और अगर आपने सन ब्लॉक लगाना है और प्रॉपर तरीके से लगाना है, तो इट्स अ 2 फिंगर मेथड। ये जो चीजें जा रही हैं, ये आपकी सन ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के लिए जरूरी है। और अगर आपने इतना सन ब्लॉक लगा लिया है अपने फेस पे, तो होपफुली यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ने, मेरे बशमूल हम सब ने लोग क्रिकेटर्स को देखा होगा कि वो वाइट वाला सन ब्लॉक लगा के, इट कॉल्ड दैट इज द टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो वाइट वाला पूरे फेस पे लगा लेते हैं। अगर आपने वो सन ब्लॉक लगा लिया है, तो फिर आपको किसी फिजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। लेकिन अगर आपने कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, हम लोग ये चाहते हैं कि हमने चेहरे पे सन ब्लॉक लगाया हो, बट इट शुड नॉट बी विजिबल टू एनीवन। तो अगर आपने कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल सन ब्लॉक लगाया है, राइट, सो उसके साथ आपको थोड़ी सी फोटो प्रोटेक्शन फिजिकली भी करनी है। आपने अपनी लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहननी है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्लव्स पहन लें। सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं आपकी आईज के अराउंड फोटो प्रोटेक्शन के लिए। अगर बहुत severe sunlight है, if you are going in a very severe sunlight, to use a round hat and scarf से मुराद, अगर आप scarf नहीं यूज करना चाहते, तो अपनी जो शर्ट है, if you are going in a very hard sun, so अपनी आप ये इस कॉलर को भी उठा सकते हैं, ताकि आपकी जो नेक है, वो नेक के अराउंड एरियाज हैं, उसको हम सनलाइट से बचा सकें। So myths, just I'll go that क्या कहते हैं, very क्या कहते हैं, इन समरी आई विल गो अबाउट दिस मिथ्स। हमारे लिए मिथ ये है कि क्या हम हमारे घर में, मैंने सर आपको बताऊंगा, मैंने अपने घर से बहुत सारे एलोवेरा के पौधे लगे हुए थे, उठा के फेंके हैं बाहर, बिकॉज माय फैमिली इज एलर्जिक टू एलोवेरा। जब भी वो टॉपिकल लगाते हैं, तो उनकी स्किन पे एलर्जी, तो मैंने उठा के फेंक दिए। तो प्लीज आप एलोवेरा स्किन पे डायरेक्ट लगा सकते हैं सर, एलोवेरा स्किन पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके। प्लीज, हम ये कहते हैं कि अगर आपने एलोवेरा लगाना ही है स्किन के ऊपर, तो रात को लगाएं, और 1 पार्ट इंटू 3 पार्ट्स पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके लगाएं। प्लीज डायरेक्ट ना लगाएं। फोटो एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी फीमेल्स या जितनी भी लेडीज हैं जो इस चीज से नावाकिफ हैं, वो उस पौधे को तोड़ा, उसके बीच में से लिक्विड निकाला एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्किन। इट विल हार्म योर स्किन, इट विल नॉट गिव यू एनी गुड रिजल्ट ऑन योर स्किन।
लेमन जूस मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बात कर लिया, प्लीज रॉ लेमन्स को चेहरे पे ना लगाएं। लीमू की जो फजीलत है वो खाने में आई है, लगाने में नहीं आई। प्लीज खा लें, उसका जूस बना लें, शिकंजीन बना लें, ठीक है। अगर आपके पास अभी माल्टों का सीजन आने वाला है, खासतौर पे जो खानपुर वाले माल्टे हैं उनको प्लीज खा लें, चेहरे पे ना लगाएं। अभी चकोतरे आएंगे, प्लीज चेहरे पे ना लगाएं, खा लें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आपने विटामिन सी लगाना ही है तो प्लीज यूज करें जो डिस्पेंस्ड है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारी डर्मेटोलॉजी में कि अगर आपके पास ड्राई स्किन है तो इमोलिएंट्स लगाएं प्लीज। और अगर आपकी वेट स्किन है, जैसे कोई ऊजी लीजन्स हैं, कोई और चीज है, तो उस पर हम क्रीम लगाते हैं। अगर आप क्रीम्स लगाएंगे फॉर अ ड्राई स्किन, तो क्रीम क्योंकि वाटर बेस्ड होती है तो इट कैन मेक योर स्किन वेरी ड्राई। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारी जितने भी लोग हैं जो हमारे विजिट करते हैं क्लिनिक्स में, ये आपसे पूछेंगे, वो ये है कि जी सर, बाहर तो बारिश हो रही थी, बाहर तो ओले पड़ रहे थे, बाहर बर्फ पड़ रही थी, तो क्या मुझे सन ब्लॉक लगाना चाहिए? यस, बिकॉज आपके क्लाउड्स में से यूवी रेडिएशंस आती हैं एंड इट कैन स्टिल हार्म योर स्किन। सो अगर आपने सन ब्लॉक लगाना है तो इट डज नॉट मैटर कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर ओले पड़ रहे हैं, बाहर बर्फ पड़ रही है, प्लीज सन ब्लॉक लगाना है। क्लाउडी सीजन का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड है। प्लीज आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड, थर्ड सिक्स्थ वन, अगर एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस लीजिए, मैं खैर प्लीज मैं आप सबसे ये कहूँगा, मैं इनके लाइफ बॉय, सेफगार्ड और डेटोल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज्यादा इसके बारे में बोला जाता है और आप अपने पेशेंट से पूछें, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पूछें लोगों से, सो उनके तो इसके ऊपर बिलीफ है कि कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो जाए, हमने एंटीबैक्टीरियल, हम लाइफ बॉय से नहालेंगे, हम डेटोल से नहालेंगे, हम पानी में डेटोल डालेंगे। और आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आप इनको ये भी कह दें ना कि डेटोल पी लें, तो वो पी भी लेंगे, उनका इतना बिलीफ है इसके ऊपर। सो व्हाट वी से कि एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस और सोप्स अपनी बॉडी पे मत लगाएं। एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस से आपकी एक्नी नहीं दूर होगी, बिकॉज प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नीज जो एक्नी का कॉजेटिव फैक्टर है, इट डज नॉट हैव, दीज एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस हैव गॉट नो इफेक्ट ऑन दैट प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नीज। एक और क्वेश्चन, सर हम रेटिनॉल के साथ हाइलुरोनिक एसिड मिक्स कर लें, हम विटामिन सी के साथ रेटिनॉल मिक्स कर लें, तो माय एडवाइस इज प्लीज वन सीरम इन वन पार्ट ऑफ द डे। मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा। सर एक और चीज जो हमारे लिए एक मैं क्या कहूँ, वबा की सूरत इख्तियार कर दी है, इट्स एन एपिडेमिक और मोर ऑफ अ पेंडेमिक टाइप ऑफ थिंग, दीज आर्टिफिशियल ब्यूटनिंग क्रीम्स। हम लोग, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन हमें गोरी स्किन चाहिए बस, ठीक है। स्किन गोरा करना है, स्किन गोरी करनी, सर मैं गोरा हो जाऊं, मैं सफेद हो जाऊं, प्लीज व्हाट वी वांट एज अ स्किन केयर फिजिशियंस, एज अ जनरल केयर फिजिशियंस, एज एस्थेटिक फिजिशियंस, वी वांट योर स्किन टू बी ब्राइट, ठीक है। वी वांट योर स्किन टू बी रिंकल फ्री, वी डू नॉट वांट अ वाइट स्किन, वी डू नॉट वाइट। ये मिस फाइजा क्रीम, मिस गोल्डन पर्ल, ये मिस टिलमेन और बहुत रूप निखार और पता नहीं कौन कौन सा निखार, these are all mercury steroid containing creams. Please avoid yourself, everyone. Please tell your patients repeatedly, I tell them to, please do not use these formula creams. Formula cream आपको कभी सफेद नहीं करेगी, इसमें स्टीरॉयड है, वक्ती तौर पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो जाएगी, लेकिन इट विल बी अ डिजास्टर फॉर योर स्किन इन द लॉन्ग लॉन्ग थिंग्स। वाइटनिंग, आप हमारे पास बहुत सारे ये हमारे जो बहुत सारे पार्लर्स हैं वो वाइटनिंग फेशियल नहीं होते, प्लीज दे यूज ब्लीच, प्लीज अवॉइड एक्सेसिव ब्लीच एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लीच ऑन योर फेस। एक और चीज है, एक और, मैंने हेयर्स को डेलिबरेटली इस अपनी प्रेजेंटेशन में अवॉइड किया बिकॉज ये बहुत लंबी हो जाती। हमारी फीमेल्स में एक और अलमिया ये है कि दे अप्लाई दीज ऑयल्स इन योर हेयर्स, कि जी नहाने से पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद नहा लूंगी। प्लीज ये जो हमारे ऑयल्स हैं, जो कुछ भी आप सर में लगा रही हैं, मैंने हेयर्स को स्किप किया, जस्ट एक सिंपल सी मैंने पंच लाइन यहाँ पे दी है कि हेयर्स में अगर आपने कोई ऑयल लगाना है तो इट इज ऑलवेज टू अप्लाई ऑन अ क्लीन हेयर स्किन, और क्या कहते हैं, और अ क्लीन जो आपका स्कैल्प है वहां पे लगाएं। प्लीज अपने सर को वॉश कर लें पहले, ठीक है, एंड देन अप्लाई ऑल दी ऑयल, इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर योर हेयर्स देन टू अप्लाई ऑयल्स बिफोर गोइंग टू वॉश योर हेयर्स। और
आखिर में इट्स दी क्या कहते हैं हॉट डिबेट ऑफ द टाउन, ग्लूटाथायोन वाइटनिंग करता है या ब्राइटनिंग करता है। तो ये बहुत लंबी मिथ है। प्लीज ओरल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इसमें बहुत लंबी बहस है, इस पे हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन ग्लूटाथायोन अगर आप टॉपिकल लगाते हैं तो सेफ है, और अगर आप ओरल खाते हैं तो वो भी सेफ है इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू इट। एक जनरल सी एडवाइस है एंड देन क्या कहते, सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं So नहीं should I ठीक है, continue? कंटिन्यू अच्छा, okay, thank you कंटिन्यू। very much, sir. Thank you very much, sir. But sir, 2 to 3 more slides and then I'll क्या कहते हैं, try to wind it up. So it's a general advice. It's not it's based on the facts. So आपको मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नाइट में क्या करना है। तो आप मॉर्निंग में प्लीज अपने फेस को वॉश करें, कोई एंटीऑक्सीडेंट सीरम या विटामिन सी और ग्लूटाथायोन लगाएं, और प्लीज सनस्क्रीन जरूर लगाएं आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर। आप जब अपने काम से वापस आ जाएं, ठीक है, बोथ होल्ड्स ट्रू फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, बिकॉज आजकल जितना ज्यादा स्किन केयर मेल्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल है फीमेल्स नहीं कर रही, एंड वी सी अ लॉट ऑफ मेल्स कमिंग टू आवर क्लिनिक्स टू। सो इवनिंग जब आप अपने काम से वापस आ जाएं तो फेस वॉश कर लें और विटामिन सी एंड ग्लूटाथायोन लगा लें। और आप जब अपने काम से वापस आएं, प्लीज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर वर्क, प्लीज एक काम करें कि डू नॉट गो इन द सनलाइट, अवॉइड करें सनलाइट को। और रात को आप अपने फेस को वॉश करें, रेटिनॉल लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं। और अगर आप रेटिनॉल से एलर्जिक हैं तो प्लीज यू कैन अप्लाई hyaluronic acid 2 at night and then go to sleep. This is the newer concept in the skin, and this is called the skin pyramid or the skin care pyramid. And this will tell you what to do daily, what to do monthly, what to do quarterly, and what to do yearly. And this is just a guide for everyone. Everyone can tailor their needs according to this pyramid. So daily, for daily things that you need to do is do the face wash, moisturize your skin, apply serums according to your sensitivity of the skin and your skin type, and apply sunscreen. Okay. On the monthly basis, hydrofacial. Hydrofacial is a fancy name. We call a dermabrasion, a dermaplaning. So we remove the excessive stratum corneum for your skin. And face masks, commercially available face masks are good. You can apply it on your face and scrub if you want. If your skin is not very sensitive, you can go for scrubs. So quarterly, 3 months or 6 months, you can visit your dermatologist or take advice from this your skin specialist and discuss ki, what should I do in the coming years as I'm losing my hair. So what should I do? Either should I go for a transplant or go for a PRP, and I am starting to develop these wrinkles on my face, what to do, and plan your treatments. And yearly, if you need, according to your will, according to your skin type, and according to your need, you can go for Botox, the neurotoxins, the fillers and threads. And it's a very long topic, so I have just only briefly written their names. So this is the skin pyramid. And the take-home message from this all a very lengthy slides session is to wash the face properly. Please know your skin and wash the face properly, and then know your skin and apply proper moisturizers. Please use sunscreens if you're not allergic to the sunscreens. Serums to be used as discussed in the previous slides. Avoid all of these anti-aging creams available in the market. These fancy cream, this Miss Pfizer, we call him these creams as Miss Pfizer cream and Golden Pearl cream and so on and so forth. Avoid excessive bleaching in the parlors. Take expert help if you are in doubt, if you want to say something, if you want to ask something, please take the expert help. एंड प्लीज सब कुछ चेहरे पे लगाने के लिए नहीं होता। मैं अपने तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि सब कुछ चेहरे पे ना लगाएं। प्लीज पहले उसको चेक कर लें, पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक वो ओपिनियन ले लें, देन अप्लाई इट ऑन योर स्किन। Thank you very much everyone for giving me such time. I've tried to summarize the common things here and common problems. I've not gone deep into the skin rejuvenation, because skin rejuvenation is a very lengthy topic which I cannot cover right now. So it was a brief intro about the skin care. More can be said and more can be
explained in front of everyone, but I have summarized it. So thank you so much, everyone, for giving me quiet Thank ears, you. and Thank you, I'm open to questions. थैंक यू डॉक्टर अस्फंदियार। मेरा ख्याल है आपने फायदा करीब बंद करके, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बेगम के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। तो फायदा अच्छा, लगाती नहीं है वो। बैन okay. किया हुआ है। Okay, there are so many questions, but one of the questions that I have written, what is the role of olive oil? सर ऐसे है कि सर ऑयल्स यूजुअली सर मैंने हेयर्स पे और स्किन पे बहुत वो बताया है सर। यूजुअली ऑयल्स को सर मैं बताता हूँ। हाँ सर ऐसे हो कि सर ऑयल्स में कैटेगरीज हैं। ऑयल्स में जो सबसे हम फ्रीक्वेंटली जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि कोकोनट ऑयल फॉर योर स्कैल्प इफ यू हैव गॉट अ ड्राई स्किन इन द स्कैल्प, एंड द बेस्ट इज ऑलिव ऑयल ऑन योर स्किन। तो इफ यू वांट, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहते तो इट इज द लीस्ट इरिटेंट, लीस्ट टॉक्सिक and very skin friendly oil, so you can use it even on your scalp and even onto your body, so it's highly recommended. Thank you so much. There are so many compliments for you, and one of the question is Dr. Kaisar Sajjad has raised the hand in the mid of your lectures. I think that so many questions will be from her wife. Ji Kaisar Sajjad. Thank you very much, Mulazim Saab. I think this is the first time for me that I have attended an excellent presentation by the I just forget Asfandyar Qureshi Saab, and really I have learned so many things. Thank you so much. इसमें एक दो चीजें मैं असफंदियार साहब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बल्कि हमारे PMA के वेबिनार से शायद थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने चीजें बताई है ना, ऑफ कोर्स मेल जो है वो सब चीजें करने लग गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो था वो फीमेल्स के लिए था। तो माई फीमेल डॉक्टर्स आर हियर, वो तो बहुत अच्छा उनके लिए आज दिन है, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। बट आई थिंक इस लेक्चर को रिपीट किया जाए with the invitation of the female medical students and the wife of the doctors, जो ले मेरी ख्वाहिश ये होगी, और मैं यहाँ पे डॉक्टर सलमा भी हैं, मेरी बड़ी बहन है, और मैं इनके साथ सेक्रेटरी जनरल था जब ये प्रेसिडेंट थी, तो इनको पता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपके लेक्चर में मैंने अपनी बेगम को साथ बैठा लिया। जब मैंने देखा कि आपने ऐसी बातें शुरू कर दी हैं, तो मैंने कहा भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो शी शुड आल्सो अटेंड एंड लिसन व्हाट यू आर गिविंग अ जनरल इंफॉर्मेशन, एंड आई अप्रिशिएट यू ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, सिंपल वर्ड्स में किया, और जो चीजें जनरल बातें हैं वो आपने बताई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नंबर वन, साहब एक चीज मुझे ये बताइए कि इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ ए पिगमेंटेशन, अ लेटेस्ट पिगमेंटेशन, इफ एनी लेडी हैव allergy or pigmentation after using any cream, face cream, something, so that can be removed, that pigmentation, or it will be a permanent pigmentation? Thank you very much sir. I'd like to explain sir. Thank you sir. सर आपने दो चीजें कही। एक तो एलर्जी है सर। एलर्जी अगर आपको किसी भी कॉमन टॉपिकल एप्लीकेशन से है, तो मैंने एक छोटी सा एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप जब भी कोई एप्लीकेशन लेते हैं, तो अगर आपने ये चेक करना है कि आपको स्किन पे एलर्जी तो कॉज नहीं करेगी, तो अपनी आर्म पे लगा के पहले चेक कर लें। और नंबर 2 सर, इफ देयर इज पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन दो तरह की है। एक है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, आपने कोई चीज लगाई, उसने सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन कर दी, एंड दैट उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होगी। सर पिगमेंटेशन ऑन द फेस, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मतलब उसको रिमूव करना। तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द सनस्क्रीन्स, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ लेजर्स एंड मीजोथेरेपीज, बट इट डिपेंड्स कि कितना एरिया है। और सर ये थोड़ी पिगमेंटेशन हो तो यस वी कैन वेरी इफेक्टिवली रिमूव दैट, इट्स वेरी इजी टू रिमूव। ओके जी डॉक्टर प्रोफेसर राशिद साहब। राइट सर,
डॉक्टर अस्फंदियार साहब, बहुत मजा आया आपके लेक्चर का, बहुत एक्सीलेंट और बहुत अच्छे आई एम सॉरी सॉरी राशिद भाई, मैं जी। सिर्फ कंटिन्यूटी में एक सवाल करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अस्फंदियार की ये जो हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम्स होते हैं या स्टेरॉइड्स क्रीम होते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि इसको फेस पे नहीं लगाना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट, किस तरह की क्रीम लगाना चाहिए और विद द एडवाइस ऑफ द स्किन स्पेशलिस्ट लगाना चाहिए? अच्छा सर, ऐसे है कि जो 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है सर, ये सबसे लीस्ट मींस क्या कहते हैं हमारे पास वो है जिसकी एफिकेसी है स्टीरॉइड्स में। और सर अगर बहुत सवेयर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है फेस पे तो हम उसको यूज करते हैं। वन सर यूजली हम फेस पे क्रीम्स एडवाइज नहीं करते, यूजली वी गो फॉर द ऑइंटमेंट्स। और हाइड्रोकॉर्टिसोन में तो ऑइंटमेंट नहीं है, इसके साथ का एक काउंटर पार्ट है, उसको मिथाइल पेडनिसोलोन कहते हैं, एडवाकॉट के नाम से या जी, प्रेडहील के नाम से आता है। तो यस, सर उसको अगर हम स्पेरिंगली यूज कर सकते हैं, स्पेरिंगली और टिल द टाइम देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जी। और सर हमारी जो मेरी एडवाइस है वो अगर अगर फेस के ऊपर बहुत सवेयर किस्म की एलर्जी है तो यूजुअली हम स्टीरॉयड फ्री जाना चाहते हैं। तो फॉर गोइंग स्टीरॉयड फ्री हम टेक्रोलिमस देते हैं टॉपिकल, जो नॉन स्टीरॉयडल है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और उसके कोई साइड इफेक्ट फ्री भी हैं। तो टेक्रोलिमस द टॉपिकल वंस आर वेरी इफेक्टिव। तो कॉर्टिसोन्स यूज कर सकते हैं लेकिन वेरी स्पेरिंगली। ओके, थैंक यू वेरी मच Alright, एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी डॉक्टर राशिद, आपको इंटरप्ट किया मैंने। थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात जी नहीं। राशिद साहब। अच्छा अस्फंदियार साहब, बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। पहला ये है कि जो हमारे जैसे ऑफिस के लोग हैं जो बाहर ज्यादा नहीं फिरते और दिन में 5 मरतबा कम से कम वुजू के लिए मुंह धोते हैं और आधा मुंह पे दाढ़ी भी है, क्या वाकई हम जैसे लोगों को हम लोगों जैसे लोगों को फेस वॉश की जरूरत है भी कि नहीं है? सिर्फ बस 5-6 मरतबा धो दिया काफी है कि नहीं? अच्छा सर, पहला ओके क्वेश्चन सर। है, पहले बता, दूसरा बाद में पूछता हूँ। अच्छा सर, ऐसे है कि हमारी जो स्किन है ना सर, वो कंटिन्यूअसली एक्सफोलिएट हो रही है। आपको बेहतर पता होगा सर, आप हमने आपसे फिजियोलॉजी बहुत कुछ सीखी है, आगे भी सीखेंगे सर। तो हमारी स्किन सर, हमारी स्किन कंटिन्यूअसली स्कैल्प की भी, बॉडी की भी एक्सफोलिएट हो रही है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो यू नीड एन एक्सफोलिएटर। आपको अपनी स्किन को रिमूव करना है सर। जस्ट प्लेसिंग द वाटर ऑन द फेस आपकी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेगा। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो सर क्या कहते हैं, हम ये एडवाइस करते हैं कि इन द मॉर्निंग आप जब अपने ऑफिस जा रहे हो तब, एंड एट नाइट जब आप इशा के लिए वुजू करें तो उस वक्त आप फेस वॉश से चेहरा धो लें। इन बिटवीन अ प्लेन वाटर स्प्लैश इज ओके फॉर यू। राइट। और जी दूसरा कि एंटी यासिर एजिंग इश्तियाक। क्रीम्स आ गई हैं बहुत सारी, सर जी एंटी एजिंग क्रीम आ गई हैं बहुत सारी, तो वो यूज करना सेफ है नहीं है? ये मेरा सर दूसरा मैं बताता हूँ क्वेश्चन है। और सर, ऐसे है कि सर जी जी एंटी एजिंग क्रीम सर, एक तो मार्केट में बहुत सारी हैं, बहुत सारी मार्केट में एंटी एजिंग क्रीम्स हैं। और सर अगर आपका एजिंग से मुराद ये है कि आप रिंकल्स को खत्म करना चाहते हैं, आप अपनी स्किन की लैक्सिसिटी को खत्म करना चाहते हैं, जो स्किन जब हम स्किन को एज करते हैं तो इफ यू कैन सी मी इन माय कैमरा, तो आपकी स्किन ऐसे ड्रूप करती है, नीचे ड्रूप और कम्स डाउन एंड गोज मीडियली। तो अगर सर हम इस तरह का कोई काम है तो सर ये क्रीम्स नहीं करती। अगर आपने लॉन्ग अरसे से सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर रहे, तो हमें स्किन रिजुविनेटिव मेथड्स का काम करना पड़ता है। टॉपिकल क्रीम लगाने से मोमेंटेरियली थोड़ा सा कैमोफ्लेज जरूर हो जाता है, लेकिन विटामिन सी और ग्लूटाथायोन लगाने से थोड़ा सी बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन रिंकल्स खत्म नहीं होते। इफ यू गॉट वेरी डीप रिंकल्स ऑन योर फेस, इफ यू हैव गॉट ड्रूपिंग स्किन एंड इफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, तो हमें जितनी भी स्किन रिजुविनेटिंग चीजें हैं सर उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। जी डॉक्टर यासिर इश्तियाक। प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसहाक, डॉक्टर यासिर इसहाक। जी थैंक यू सर, डॉक्टर संजय, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ड्राई स्किन के मतलब है। कभी सर्दियां आ रही हैं तो इसमें ना मुझे किसी ने कहा था कि आप सोप यूज ना करें, तो आप मुझे ये बताएं कि हमें सोप यूज करना चाहिए? अगर सोप यूज करें तो कौन सा करें? प्लस डोब एलोवेरा डोब बेस्ड डोब सोप्स उन्होंने भी अवेलेबल हैं, तो उनका ड्राई। डोब सोप। मैं बताता हूँ सर। तो सर सबसे पहले राशिद क्या कहते हैं, यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम सर। जस्ट टू टेल, यासिर भाई इज माय सीनियर एंड वी हैव, हमने एमफिल भी इकट्ठा किया है। यासिर भाई फारिग हो गए हैं और अभी हम कर रहे हैं। तो तो यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वेरी काइंड वर्ड्स। सर ऐसे है कि यूजुअली अगर आपकी स्किन वेरी ड्राई है तो हम सोप फ्री चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड करते हैं।
और एक्सेसिव सोप जो हैं, मैंने आपको कहा अभी अपनी स्लाइड में बता रहा था कि जो एक्सेसिव सोप्स हैं वो एक्सेसिव ड्राइनेस करेंगे, क्योंकि जितना आप फेस को वॉश करेंगे, रिपीटेडली वॉश करेंगे, आपके जो स्किन है वो मजीद ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यस वी गिव, अगर एक पेशेंट की बहुत ड्राई स्किन है तो प्लीज एक दफा सोप से या फेस वॉश से धोना काफी है। और सर एलोवेरा, एलोवेरा सेफ है सर, एलोवेरा में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वेरी सेफ थिंग और वेरी हीरोइक, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर एलोवेरा कंटेनिंग सोप्स हैं तो काइंडली, अगर वो सोप फॉर्म में डिस्पेंस्ड हुए हैं तो काइंडली यू कैन यूज इट, लेकिन प्लीज कम, मैंने आपको कहा ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजिंग सोप की तरफ जाएं, और वो भी कम यूज करें, ज्यादा नहीं, इट कैन कॉज वेरी ड्राई स्किन। जी, आपने आपने बताया था कि एलोवेरा को 1 in 3 पार्ट्स पेट्रोलियम के अंदर मिक्स करके यूज किया अगर जाए आपने और स्किन आपने पे लगाने हैं तो। स्किन पे लगाना है। और दूसरा आपने याद कहा था कि ड्राई के लिए डोव हेयर भी मेरा ख्याल है कंपनी का आपकी सर डव मैंने एक ऐसे ही नाम लिया ब्रांड का, बहुत सारे हाँ। मॉइस्चराइजिंग मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड सोप्स अवेलेबल हैं जो ओवर द काउंटर भी तो अवेलेबल हैं। जी राशिद साहब, यू आर अगेन वांट टू आस्क द क्वेश्चन, डॉक्टर राशिद साहब। जी जी सर, ये क्वेश्चन था कि बात खवातीन धूप में नहीं जाती लेकिन किचन में जाने से पहले सनस्क्रीन लगा लेती हैं, तो वो ये कि इसकी कोई है इंपॉर्टेंस कि भाई किचन में गर्मी होगी सनस्क्रीन लगा दें? सर ऐसे है कि सर हम सनस्क्रीन, अभी हमने ये बात की कि हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचना है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूजुअली हीट में नहीं होती, तो इसमें सर टू एज सॉर्ड है, हम इसको टू एज सॉर्ड कहते हैं कि अगर आपकी जो किचन है उसमें बड़ी सी खिड़की है और वहां से सनलाइट आ रही है और फिर आप धूप पे मतलब आपने अपने उसके पास जाना है, चूल्हे के पास, तो फिर सनस्क्रीन लगा लें। अगर आपका एक बंद सा किचन है जहाँ पे नहीं आती सन, मतलब क्या कहते हैं, वो धूप नहीं आती और आपने वहां पे जाना है, तो फिर ये चूल्हे के सामने सनस्क्रीन की कोई जरूरत ऐसा सच नहीं है। तो क्या ये टाइप 4, 5, 6 स्किन है उसको भी सनस्क्रीन चाहिए जिनमें ऑलरेडी सर ऐसे, मेलेनिन वगैरह काफी मिकदार में मौजूद है? सर उसमें मेलानिन है, यूवी रेजिस्टेंस है, लेकिन सर ये जो यूवी रेजिस्टेंस है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है सर। मतलब ये मीन जो जो हम एज करते हैं हमारी स्किन के अंदर इलास्टोसिस डेवलप होता है, क्या कहते हैं, हमारे इलास्टिक फाइबर जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस कम हो रही होती है। तो अगर हमारी नो डाउट हमारी अगर 4 भी है 5 भी है, तो अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो ये जो फोटो एजिंग के जितना भी प्रोसेस है उसको हम डिले कर सकते हैं। ठीक प्रोफेसर है, सलमा थैंक यू। कोंदी, प्रोफेसर सलमा कोंदी, आप अस्सलाम कंक्लूड भी कर वालेकुम दें जी और एवरीवन। जी पहले कंक्लूड भी क्वेश्चन कर दें करती हूँ और फिर मैं जी कंक्लूड करती हूँ क्योंकि काफी देर हो गई है। काफी टाइम हो गया। It was a lovely talk, Dr. Asfandyar Qureshi ki, and I'm so thankful to you, Asfand, for giving us your time on a weekend. And I thank everybody who's present here today for sparing this time and listening to this lovely lecture. थैंक यू वेरी आसफन मच मुझे मैडम। सिर्फ ये बताएं, इनडायरेक्ट सनलाइट जो घर में आती है, जैसे डायरेक्ट नहीं आ रही खिड़की से लेकिन खिड़की के शीशे से टकरा के जो आती है, क्या उससे भी यूवी लाइट्स का हमारे स्किन के ऊपर असर होता है? ओके अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम ऐसे है कि योर वर्ड्स आर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू टॉक इन फ्रंट ऑफ दीज वर्दी पीपल, वर्दी टीचर्स। मैडम ऐसे है कि अगर तो जो हमारे पास हम यूजुअली अपने घरों में वाइट शीशे लगाते हैं मैडम, और वाइट शीशे लगाने का मकसद ये होता है कि हमारे घर में रोशनी हो। तो सर ये जो सनलाइट है, यूवी लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होके हमारे घर के अंदर आती है। तो अगर इफ यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर ग्लास, आप क्लियर ग्लास हैं और आप अपनी जो विंडोज हैं उसके पास बैठना पसंद करते हैं या सनलाइट आ रही है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज अ सनस्क्रीन। प्लीज जरूर लगाएं कि अगर आपके घर में सनलाइट डायरेक्ट आ रही है तो प्लीज सनस्क्रीन जरूर यूज करें, मस्ट। ओके जी ओके, थैंक डॉक्टर यू असफंद, डॉक्टर। एक फरमाइश है कि डॉक्टर हिना ताहिर मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा सर कि बालों के ट्रीटमेंट के ऊपर भी एक लेक्चर दें, इंशाल्लाह वी विल अरेंज। अगला सेशन जरूर। नहीं होगा इंशाल्लाह कि यस वी विल एक्ने बी के इन ऊपर भी देंगे और बालों की ट्रीटमेंट पे भी देंगे यस यस जरूर इंशाल्लाह यस। ताला। सर। सर सर मैंने अपने आप को लिमिट किया है बिकॉज ये इतनी सारी बातें थी, मैंने सिर्फ कोशिश ये की कि मेरी डॉक्टर सलमा से भी बात हो रही थी, मैडम ने भी कहा कि अपने आप को थोड़ा सा इसको लिमिट। सर हमने जनरल स्किन केयर पे रहे, हम जो स्किन रिजुविनेटिंग प्रोसीजर्स हैं उस पर नहीं जा सके, टाइम नहीं था, वरना वी जी डेफिनेटली मैंने भी गॉन ऑन आपको टू। शुरू में ऐसे कहा था कि बड़ा सिंपली इसको वो करें क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस वेबिनार। अगला वेबिनार नहीं होगा कि वो ऑल विल बी इंशाल्लाह विद प्रोफेसर राशिद साहब।
और हम प्रोफेसर राशिद साहब से ये भी पूछेंगे कि आप स्किन की ट्रीटमेंट कौन सी करते हैं जो नौजवान लगते हैं। और प्रोफेसर सर सलमान कुंदी, कैन यू कंक्लूड? मैंने तो वही कहा था कि मैं कुछ भी नहीं लगाता, तो इसलिए मैं सिर्फ वुजू पे सेवा करता हूँ। नहीं सर, आज के लेक्चर के बाद मैं कोई फेस वॉश जाके लेकर आता अशरफ निजामी साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अशरफ निजामी साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अशरफ निजामी साहब, प्रोफेसर अशरफ निजामी साहब। मुझे लगता है डॉक्टर साहब चले गए हैं फेस वॉश लेने। क्योंकि अशरफ निजामी साहब भी मेडिकल स्टूडेंट लगते हैं, मेडिकल स्टूडेंट लगते हैं अभी तक। हाँ, वो ओके भी लगते हैं बिल्कुल। ओके मैडम, चले कैन यू जी, I कंक्लूड? thank everybody on behalf of the PMA, on behalf of Azad Jammu, Kashmir Medical College, Women Medical and Dental College, the South Association, Physiological Association, and the PPS, which is the Pakistan Physiological Society. Dr. Umar was here, and there's so many great people here, and we meet every Sunday. It's like our own brotherhood and sisterhood now. It seems as if I don't meet you every Sunday, I've missed something in life. Asfan, it was a pleasure having you here, and we Thank you. need to hear more from you because it is talk of the time. मेरा ज़माना नहीं था कि सिर्फ पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगा ली और निकल गए। आजकल की जनरेशन बड़ी अवेयर है और शुक्र है कि वो अपनी स्किन का ख्याल करती है। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र खैर दे। आपने इल्म बांटा, हमें मुस्तफीद किया। Thank you everyone. Have a great Thank you Sunday. very much. Allah Thank you very much, madam, for your kind words. Thank थैंक you, यू वेरी madam. मच Thank बुखारी you so साहब। much. मैं माफी चाहता हूँ मैडम, मैं ज्ञान नहीं था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ना, ये मेरे भी बस आपका चूंकि शागिर्द खास हूँ तो इस वजह से मेरा भी इसके ऊपर कंट्रोल बस फर्जी सा ही है। अदरवाइज आई एम वेरी मच हियर, तो आई विल It's such से a थैंक यू pleasure वेरी listening मच to you, डॉक्टर। Ashraf sir. जी जी Thank मैम, you. डॉक्टर कुरैशी साहब ने माशाल्लाह आल्सो, although it looks odd कि प्रेसिडेंट के बाद मतलब मैं कोई चंद लफ्ज कहूं, लेकिन जस्ट इट इज माय that I'm very much here, लेकिन that was a technological issue that I couldn't speak. कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असफंदियार Thank you, आपने sir. बहुत Thank अच्छा you, लेक्चर sir. दिया इंडीड, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जनाब प्रोफेसर बुखारी साहब को और हमारी सबकी बड़ी बहन और लीडर प्रोफेसर असलम कुंदी को कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सारे वेबिनार्स हमारे चल रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू इंडीड इनकी लीडरशिप के अंदर। और अगेन थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज मैं जो कहना मतलब मेरे दिल में थी कि इंसान को, और प्रोफेसर राशिद साहब ने भी जो कहा कि इंसान को वैसा ही लगना चाहिए जैसा कि परवरदिगार ने उसको बनाया है और जैसा वो मौजूद है। प्रिवेंशन इज नो डाउट बहुत अच्छी बात है और हर शख्स खूबसूरत लगना चाहता है, लेकिन मेरा अकीदा मानना यही कि अगर मैं अब 60 साल का हो गया हूँ और लगूं मैं 30 साल का, और एक मुझे याद है कि फोटो ऐसी फोटो आई कि जिसमें किसी ने पहचाना ही नहीं, तो गालिबन असफन ये भी कोई चीज ऐसी ठीक नहीं, बट वी हैव टू बी प्रिवेंटिव इंडीड, और Yes, जो sir. कुदरत का दिया हुआ है उसको खूबसूरती रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, Sir, थैंक यू वेरी मच, थैंक sir, sorry, Great. आपकी Thank you इजाजत so से, much. मैडम थैंक यू आपकी निजामी इजाजत से साहब, सर को, सारे आप जैसे तो नहीं होते ना निजामी साहब, सर सारे छोटा आप सा, जैसे तो नहीं होते। सर छोटी सी सर मैं एक चीज में क्या कहते हैं सर कंक्लूजन पे बोलना चाहूँ। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नेचर ने बिल्कुल यही है। लेकिन सर इफ अगर मैं 35 या 36 ईयर्स का हूँ तो आई वुड लाइक कि मैं 36 ईयर्स का ही लगूं, लेकिन जरा थोड़ा सा अच्छा लगूं सर, रिंकल्स के साथ और वो जो स्किन कंडीशंस हैं उसके साथ। सर एज नहीं छुपती, सर हम एज नहीं छुपा सकते, लेकिन हम अपनी एज ब्रैकेट में ज्यादा प्यारे लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, प्रेजेंटेबल लग सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। What थैंक a यू सो nice मच। thing असफद, to say. ये हमारा किरदार है और जितना अच्छा आप बोलते हो माशाल्लाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। लगता है कि मुझे अब थैंक यू सो अहमदाबाद आना पड़ेगा आपको मिलने के लिए। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर योर जरूर काइंड आइए। वर्ड सर। अलबत्ता पेशावर में हमारी अल्लाह हाफिज। कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर असफंद भी होंगे वहाँ, आपसे भी मुलाकात रहेगी। जरूर आइएगा अशरफ निजामी साहब। मैं मैडम जरा अफ्रीका तक जा रहा हूँ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में, अदरवाइज मैं Aswan, जरूर आता। आपको पता है कि आई लव टू विजिट ओके केपीके। ठीक है जी। टेक थैंक यू केयर वेरी मच एवरीवन, मैडम, थैंक अल्लाह यू। अल्लाह के हाफिज। हवाले। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैडम, अल्लाह हाफिज।